अजनबी अजनबी जैसी अजनबी तुम हो, देखा देखा तो ये जाना। फरियाल, ये तुम क्या कह रही हो? काशिफ, बाज़ मुझे खौफ सा महसूस होता है। कैसा हो? तुमने मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी फिरोज ने मुझसे की थी। तो फिर अगर तुम भी फिरोज की तरह मर गए तो मेरा क्या होगा? ये बातें कर रही हो? मैंने सुना है कि बाज़ लोगों का मुकद्दर होता है, जब वो किसी चीज़ को चाहने लगते हैं तो उन्हें छोड़कर चली जाती है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये बदनसीबी मेरे साथ भी लगी हुई हो। ऐसी बातें मत करो। मैं इसीलिए डरती हूँ बिलाल। अकल 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 मन इंसान को उठाता है। बिल्कुल बेवकूफ मरूंगा। लेकिन अगर तुम मर गए ना बिलाल तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी।
तुम मेरे चलो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। बिलाल, ये क्या किया तुमने? मैं नहीं मजा देखा तुमने? तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। ये तजर्बा बहुत खतरनाक था। मुझे संभालो। कांप रही है। बहुत बुरी बात है बिलाल। चलो। मगर एक बात है, जब फरियाल ने उसको पसंद कर लिया है ना, तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। परेशानी को बता देने से ही उसका हल निकल सकता। आपने आखिरकार उनको इनवाइट कर ही लिया। ये किस तरह हो गया? क्या तुम खुश नहीं हो? अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहती? रहने दो, देखो ये उसकी जिंदगी है, उसने अगर ये फैसला कर लिया है तो उसमें हमारा क्या है। अच्छा, तो कल को आप मुझे बोलेंगे कि उसके छोटे भाई को पसंद कर लो। ये भी मोहब्बत की एक आला मिसाल होती है कि तुम उसी में खुश रहो जिसमें वो खुश रहे और उसे दुआएं देते रहो। वैसे भी एक बात है, जब आप आ जाती है ना, बड़ा सुकून हो जाता है, कुछ खाने पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हारे। वैसे अम्मी, क्या ख्याल है आपका? इस बारे में सना? अरे अम्मी, फरियाल और घड़ियाल के बारे में। अरे भाई, मैंने तो अभी तक उसको देखा तक नहीं है। मगर एक बात है, जब फरियाल ने उसको पसंद कर लिया है ना, तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अम्मी, वो इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहनोई। भाई बात ये है कि मेरी बात तो और है, मगर जब फरियाल ने उसको पसंद किया है तो मुझे भी पसंद आ ही जाएगा। अच्छा, तो कल को आप मुझे बोलेंगे कि उसके छोटे भाई को पसंद कर लो। तो इसमें हर्जी क्या है? क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल सना, मैंने उन दोनों को कल तुम्हारी बर्थडे पर इनवाइट किया। अच्छा, तो आप इसलिए वापस आएंगे? हाँ, मेरा दिल कहता था कि फरियाल की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली है, मुझे चलना चाहिए, बस मैं आ गई। आपने आखिरकार उनको इनवाइट कर ही लिया। और फिर कल उन दोनों की मंगनी भी हो जाएगी। अम्मी, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि मेरी बेटी अपने दुखों के खोल से निकल आए और किसी का हाथ थाम ले। क्यों सना, क्या तुम खुश नहीं हो? अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहती? क्यों नहीं, मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर बेटा कबूल कर लो ना बिलाल को। ओके अम्मी, कबूल कर लिया। बहनोई। क्या बात है काशिफ, तुम आजकल इतना परेशान क्यों रहते हो? नहीं, वो कैसे? बेटा कम से कम माँ से तो कोई चीज़ मत छुपाया करो। और क्या बेटा, कोई बात है तो बता दो। नहीं मामा, कोई ख़ास बात नहीं। माँ से कोई बात नहीं छुपती। क्या फरियाल का मसला है? आपको कैसे मालूम हुआ? अंदाज़ा तो हो ही जाता है ना। और देखो, परेशानी को बता देने से ही उसका हल निकल सकता है। नहीं मामा, अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि फरियाल की शादी एक घड़ियाल से हो रही है। घड़ियाल? मेरा मतलब एक ऐसे आदमी से जो बिल्कुल घड़ियाल की तरह है, और उसके पास तो जिंदगी गुजारने के लिए भी कुछ नहीं है मामा। अरे ये किस तरह हो गया? क्या उसे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम उसे पसंद भी करते हो? देखो, अब तक तो वो अपने मरहूम शौहर की याद अपने सीने से लगा कर बैठी रही, अब वो शादी कर रही।
बहरहाल बाबा, मैंने उसे खो दिया। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? उसे काशिफ से सब कुछ मिल सकता था। लेकिन मामा, उसने किसी और को पसंद कर लिया। मैं उस आदमी से मिलना चाहूँगा। और मैं भी तो देखूं वो कौन है। मैं तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद उस आदमी से मिलूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि उसमें ऐसा क्या है। अगर वो मुझसे बेहतर हुआ ना, तो मैं खुद फरियाल के रास्ते से हट जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे बेटे से भी ज्यादा कोई खास हो सकता है मेरा? बाबा, अगर वो वाकई खूबियों का मालिक हुआ तो ऐसी सूरत हाल में मैं अपने आप को हारा हुआ तस्लीम नहीं करूंगा, बल्कि उस सूरत हाल को तस्लीम कर लूंगा। काशिफ देखो, मैं फरियाल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ज़हीन और समझदार लड़की है। वो किसी आम आदमी के साथ शादी करने का फैसला नहीं कर सकती। इसीलिए मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसको फरियाल ने मुंतखब किया है। और मैं भी फरियाल से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं, देखो ये उसकी जिंदगी है। उसने अगर ये फैसला कर लिया तो उसमें होना क्या है। लेकिन फिर काशिफ का क्या होगा? काशिफ, मेरे बेटे देखो, ये भी मोहब्बत की एक आला मिसाल होती है कि तुम उसी में खुश रहो जिसमें वो खुश रहे, और उसे दुआएं देते रहो। बाबा, हाँ बेटा, हालांकि ये तकलीफदा अमर है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का अपना एक खास लुत्फ है कि तुम अपनी मोहब्बत को खुशो खुर्रम देखकर ऐसी खुशी महसूस करोगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे जहन की धुंध को साफ कर दिया है। चले फिर इसी खुशी में आज का रात का खाना बाहर खाते। कैसे लगाया? हम दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई सूट दे दो? मैं क्या, पूरा कॉलेज ये जानता है कि तुम एक बहुत दिल फेंक किस्म के इंसान हो। तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं जानना भी नहीं चाहती और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। हेलो। अरे बिलाल, तुम यहाँ? पहली दफा शॉप आया हूँ ना, और तो ये शर्म आ रही है। बिलाल, ये तुम्हारी अपनी दुकान है, तुम जब चाहो आ सकते हो। वैसे कैसे आना हुआ? सनम की बर्थडे है। जाहिर है तुम्हारी कोई लड़की दोस्त भी नहीं होगी। नहीं, आपने कैसे अंदाजा लगाया? बस लगा लिया अंदाजा। अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या पसंद है? तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे परफ्यूम हो गया, घड़ी हो गई, कोई भी ज्वेलरी। कोई सस्ती चीज। अच्छा, तो फिर बिलाल, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई सूट दे दो? हाँ सूट? हाँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आओ।
वाओ, ये देखो कैसा है? महंगा है। बिलाल, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुमसे किस्तों में पैसे ले लूंगी। किस्तों में दूंगा। ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब तुमने अंगूठी ले ली है ना? क्या जी? अंगूठी? बिलाल, सना की बर्थडे पे तुम्हारी एंगेजमेंट है, फरियाल को अंगूठी नहीं पहनानी क्या? भूल गया। कोई बात नहीं, अभी भी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। तो है। पैसे। अच्छा सुनो, डायमंड की अंगूठी लेना उसके लिए। डायमंड लूंगा। बाय। मैं बैठ सकता हूँ? हरगिज नहीं। अच्छा ये ले। ये क्या हरकत है? आपने बैठने को मना किया, इस वजह से खड़ा हो गया मैं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों? ये बेंच आपकी है। तो तुम्हारी भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, तुम नहीं जा रहे ना, तो मैं जा रही हूँ। मेरी एक बात सुनो, इधर बैठो। मेरी एक बात गौर से सुनो, हम दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को एक साथ वक्त गुजारना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम मेरे बारे में जान सको। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या तुम वाकई मुझे जानती हो? मैं क्या, पूरा कॉलेज ये जानता है कि तुम एक बहुत दिल फेंक किस्म के इंसान हो। थैंक यू इस तारीफ करने की। और मैं किसी ऐसे लड़के के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी जो कि एक फ्लर्ट है। चलो मान लिया कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, उसके अलावा और क्या जानती हो? इसके अलावा तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं जानना भी नहीं चाहती और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। एक ना एक दिन तुम मुझे पसंद जरूर करोगे। भाई सच पूछो तो मेरा तो ये ख्याल था कि तुम्हारी शादी अब कभी नहीं होगी। बाजी एक बात पूछूं? आप कभी फिरोज को भुला सकती हैं? हरगिज नहीं सना, मैं फिरोज को कभी भी नहीं भुला सकती। कैसा लग रहा हूँ? आप बिल्कुल ना अल पचीनो की तरह लग रहे हैं। बिलाल मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मैंने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। फिर उसने तुम्हें ही क्यों पसंद किया है? इसलिए मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। बाजी मैं आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा लेना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा तो तुम खुद हो। पता है आपको बाजी, मैं आपकी खुशियों के लिए इतनी दुआएं मांगती हूँ। मैं भी। इस फ्लैट का नंबर 8 है ना? हाँ भाई आपके से क्या? छोड़ा। क्या समझ आया?